हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से फैमिली में। और मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं संदीप राठौर यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो वायर होता है ना, जो तार होता है, वह तार किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारे घरों में या फिर इलेक्ट्रिक में तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तार का ही पूरा ही खेल होता है। घर में देखिए, ऊपर हो, हवा में हो, या फिर ज़मीन के अंदर हो, या फिर पानी में हो, तार तो सभी जगह रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो भी तार से ही आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा कि सीख ही जाए कि तार किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो तार बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक लॉन्ग लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग लास्टिक का मतलब लॉन्ग लास्टिक तार बनना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग लास्टिक इसीलिए तार बनाया जाता है क्योंकि अगर जो वो लॉन्ग लास्टिक रहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक मतलब मजबूती से बना रहेगा और वह तार जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तार बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसको बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर को या फिर डस्ट को क्या किया जाता है, एक ट्रक में डालकर उसको क्या किया, TNT पत्थर को एकदम पूरा भुस्सी में, पूरा चूना में बदला जाता है। ठीक है, और चूना में बदलने के बाद उसे मेल्टिंग पॉइंट किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है। जब चूना बदल जाता है ना तो उसको हॉट किया जाता है, उसको गर्म किया जैसे वह पिघल जाए। और वह पिघलने के बाद उसको कॉपर रॉड्स में उसे लपेटा जाता है। ठीक है, जब वो पिघल जाता है, बहुत सारा पिघलने के बाद उसे हीट किया जाता है, उसके बाद वो जम जाता है। ठीक है, पिघलने के बाद उसे ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद वो जब थोड़ा बहुत जम जाता है तो उसे कॉपर रॉड्स में उसे लपेटा जाता है। ठीक है, और कॉपर रॉड्स में लपेटने के बाद लिबरेटेड पुलर्स होता है। ठीक है, लिबरेटेड पुलर्स उसमें किया जाता है जो उसका एक केमिकल है। ठीक है, उसमें सब सारे केमिकल को और फिर बोबिन में उसे लपेटा जाता है। बोबिन का मतलब समझते हैं, जो नमगा तार होता है ना उसको सिर्फ लपेटा जाता है बोबिन में। और बोबिन में लपेटने के बाद उसे पहले तो गर्म किया जाता है, पहले पूरा हीट कर दिया, तार जो आया वो उसको बोबिन में लपेट दिया। मतलब लपेट दिया का मतलब जो स्टोर किया। ठीक है, जो गोल गोल चक्री होता है ना उसमें लपेट दिया। और उसमें लपेट देने के बाद क्या किया, उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है ना, वह बेयर कंडक्टर एक प्रकार का होता है। और इतना सारा प्रोसेस होने के बाद वह शायद 1000 वोल्ट का बन जाता है, जो 1000 वोल्ट हम लोग को घर के लिए ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी एक खतरा है, वह तार अभी भी नंगा है। ठीक है, वह नंगा है, उसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाया है, जिसे हम अपने दांतों से छीलते हैं ना, वो कवर नहीं चढ़ाया गया है। ठीक है, तो कवर बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, PV या फिर PVC का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह मतलब तार बनाया जाता है। और उसे क्या किया जाता है कि इंट्रंडर मशीन में उसे डाला जाता है। इंट्रंडर मशीन में डालने पर क्या होता है कि जो भी वो प्लास्टिक का रहता है ना, वो मतलब कि प्लास्टिक का जो भी रहता है उसको पिघला दिया जाता है और पिघला कर उसे हाई टेम्परेचर से किया जाता है। हाई टेम्परेचर से एक दूसरे के साथ मतलब कि उसके खोल में उसे खोल किया जाता है और वह खोल मशीन से होता है। और वह मशीन में क्या किया जाता है, जो भी तार नंगा तार था ना उसे फिट किया जाता है। अब यहाँ पे दो हो गया, अब एक तार हो गया, एक मतलब कि ऊपर जो कवर हो गया यहाँ पे ऐड हो गया, और एक नंगा था मतलब कि कवर मतलब तार को अब फिट हो चुका है। और उसको फिर क्या किया जाता है, सारा कुछ होने के बाद उसे वोल्टेज चेक किया जाता है कि वो किस वोल्टेज के लायक है। ठीक है, और उतना वोल्टेज चेक कर लिया और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है ना, गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है ताकि उसे गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर क्या किया जाता है ना, एक बहुत बड़े पानी का एक समुद्र जैसा होता है, उसमें उस सारे को रखा जाता है। ठीक है, सारे को रखने के बाद उसे चेक किया जाता है और एक मशीन से एक मतलब सारे में करंट दिया जाता है ताकि देखा जाता है कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ना। तो ये सारे देखने के बाद उसे फाइनली क्या किया जाता है, ट्विटरिंग मशीन में उसे रखा जाता है और उसे फिर इंसुलेट किया जाता है। और इतना सब कुछ फाइनल होने के बाद उसे क्या किया जाता है, एक लपेटा जाता है। और वो लपेटा जाता है जो जैसे कि एक तार होता है ना, उसे फिर मतलब पैकिंग किया जाता है और लपेट वेट कर उसको फिर जहाँ से भी ऑर्डर रहता है वहाँ अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये तार का प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है, ये मैं मानता हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अगर जो आप लोग समझ में नहीं आया होगा ना तो एक दो बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ऐसे मेरा कोशिश पूरा रहेगा कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो
अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो ना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं कल की बेस्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए।